Hey everyone, I hope you all must be having a great time. It's me Gaurav from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. Now you can subscribe to our channel and also you can hit the bell icon for the regular updates. So yes, we were discussing the chapter, namely the story of village Palampur, and in this chapter we have already covered 3 units. So today we shall be discussing this chapter further, and this is the 4th lecture of this chapter. Alright, and if you haven't watched the videos, my previous videos, particularly for this chapter, please do have a look. Alright, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया है. So let's get started. Do not forget to subscribe our channel, that is Ved Science Foundation. Now, and I must tell you that the source has been taken from NCERT only. Okay, sorry. So purely NCERT. Alright, so this is the source. Now, the story of village Palampur. Story of village Palampur. So this is the name of the chapter. Now let's get started. So this is the last point in the farming activity. Alright, in fact I must tell you that this is the 7th point. Alright, 7th point, farming activity. Alright, so this is the last point that we shall be studying. Then let us suppose that the farmers have produced wheat on their lands using 3 factors of production: land, labor and capital. Land, labor and capital, using 3 factors of production. Alright, तो farmers ने क्या किया? wheat को produce किया land पर. The wheat is harvested and production is complete. Alright, it has been done, the production process has been done. So what do the farmers do with the wheat? अब वो करेंगे क्या wheat का? भाई जाहिर सी बात है, या तो वो खुद खाएंगे, या तो अगर उनके पास सरप्लस wheat होगा तो वो मार्केट में बेच देंगे ताकि उनकी कमाई हो सके, उनकी इनकम हो सके. So they retain a part of the wheat for their family's consumption. ठीक है, अपनी नीड पूरी करने के लिए वो wheat को कंज्यूम कर लेंगे and sell the surplus wheat. So there are 2 main aspects in this. ठीक है, first of all retain and secondly surplus. जो wheat होगा वो उसको sell कर देंगे. Small farmers have little surplus because, अब यहाँ पर हो रही है small farmers की बात, उनके पास surplus नहीं होता है, या तो बिल्कुल नहीं होता है या तो बहुत कम होता है. क्यों? बिकॉज द टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, यानी कि जो उनकी टोटल प्रोडक्शन होती है, जो उनकी यील्ड होती है, वो काफ़ी कम होती है लार्ज फार्मर्स के मुताबिक. फ्रॉम दिस अ सब्सटैंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स. ठीक है, तो जितना भी वो उगाते हैं उसमें से कुछ पार्ट जो है वो अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं. सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट. तो स्मॉल फार्मर्स का बहुत कम शेयर होता है, बट जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनका शेयर ज़्यादा होता है. इज दैट क्लियर? द ट्रेडर्स बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़. तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो बिग फार्मर्स से या फिर मीडियम फार्मर्स से खरीद लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो शॉपकीपर्स को बेच देते हैं बड़े बड़े शहरों में और टाउन्स में. इज़ दैट क्लियर? बहुत सिंपल सी भाषा है, कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, अब तेजपाल सिंह नाम का एक आदमी है. ही इज़ अ लार्ज फार्मर, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड फार्मर है. ठीक है, नाउ ही हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स. अब ये उसके पास सरप्लस है 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड. तो मिला जुलाकर जितना भी उसका लैंड है उसमें से 350 क्विंटल उसके पास वीट पड़ा हुआ है, सरप्लस है, एक्स्ट्रा है. अब वो क्या करता है, ये जो सरप्लस वीट है ये रायगंज की मार्केट में सेल कर देता है और बहुत अच्छी अर्निंग्स हो जाती है उसके थ्रू. ठीक है, नाउ व्हाट डज तेजपाल डू विद दिस अर्निंग? तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, तेजपाल सिंह अपनी अर्निंग के साथ क्या करता है. देखिए, ये तो उसकी चॉइस है कि वो क्या करेगा, बट स्पेसिफिकली बुक में क्या लिखा है हमें वो पढ़ने की ज़रूरत है. लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. ठीक है, बैंक में पैसा रख दिया और भूल गया, चलो जी सेफ है. Later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of a loan. तो बाद में उसने क्या किया, जितनी भी उसकी सेविंग्स थी उसमें से कुछ पार्ट जो है वो लोन के रूप में उन लोगों को दिया जिनको लोन की ज़रूरत थी, जिनको पैसों की ज़रूरत थी. ठीक है, देन अब मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर ये इनफॉर्मल सेक्टर हो गया. ठीक है,
आप अगर ऐसे किसी को पैसा देते हैं, ऑलराइट, विदाउट एनी सिक्योरिटी और एनीथिंग, तो वो हो गया आपका इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, या फिर आपके नोन टू में जो भी है उसको। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, यानी कि बैंक अकाउंट में भी उसने सेव किया हुआ है, फिर वो लोन भी दे सकता है, और उसके पास जो एक्स्ट्रा इनकम है वो इनकम उसने सेव करके रखी हुई है, ताकि वो नेक्स्ट सीजन में फार्मिंग में कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्निक, यानी कि ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को वो परचेज कर सके जिससे उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सके, बहुत ज़्यादा फायदा हो सके, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ऑलराइट, सो दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर तो पहले है उसके पास, पहले से था उसके पास, अब ये दूसरा ट्रैक्टर ले रहा है, तो अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल। तो हमें जो मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है, हमारा फिक्स कैपिटल, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग्स, वो अपने फिक्स कैपिटल को बढ़ा रहा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सीबीएसई में जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको लिखना पड़ता है। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, ऑलराइट, तेजपाल सिंह। देन non-farming activities in Palampur. Now this is the last unit of this chapter, all right. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities. As I have already told you in my previous videos that majority of the population living in Palampur, they are dependent on agricultural activities, they are engaged in agricultural activities. Is that clear? Okay, only 25% they are engaged in some non-farming sector. Then now what are these non-farming sectors? What are these non-farming sectors? First is dairy, all right, the other commodity, sorry, the other common activity. Now dairy is a common activity in many families of Palampur, and people feed their buffaloes on various kinds of grass and jowar and bajra that grows during the rainy season. भाई जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो कैटल से आते हैं ना, गाय भैंस इनसे ही आते हैं, ठीक है। तो जो फार्मर्स थे और जो कुछ फैमिलीज थी पालमपुर में, ठीक है, फार्मर्स के अलावा, वो क्या करते थे, अपने बफेलोस को चराने के लिए लेकर के जाते थे, ठीक है, ग्रास, बाजरा, जवार एंड सो ऑन। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल लाइन है यहाँ पर, दूध को कहाँ भेजा जाता था, रायगंज में, ठीक है, जो कि एक नियर बाय विलेज, ठीक है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाला। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स। नाउ इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, चिलिंग सेंटर। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चिलिंग सेंटर? व्हाट इज चिलिंग सेंटर? एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। अब देखिए, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द चिलिंग सेंटर, ऑलराइट। ऐसी मशीन्स होती है। अब यहाँ पर दूध को ठंडा किया जाता है, ठीक है, अराउंड 3-4 डिग्री के अराउंड, ठीक है, टेम्परेचर जो है काफ़ी कम होता है, 10 डिग्री से तो कम ही होता है। दूध को यहाँ पर ठंडा किया जाता है ताकि जितने भी उसमें बैक्टीरिया हैं या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको चेक करने के लिए कि कितना इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब इनका काम होता है, ऑलराइट। तो ये पता चल गया आपको, ठीक है। देन एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। नाउ एट प्रेजेंट, अब ये सेकेंड पॉइंट है, एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब यहाँ पर देखिए 25% हमने देखा कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है, लेस देन 50 पीपल, 50 लोगों से कम, आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो काफ़ी कम है, बहुत छोटे स्केल पर है, लार्ज स्केल पे नहीं है। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स, वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मशीन्स और टूल्स वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत ही लो कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, इतने एडवांस नहीं होते हैं, ऑलराइट। एंड दे आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम। तो यानी कि जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनका जो काम है वो घरों में ही हो जाता है,
All right. So most of the work can be carried out at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. तो इसमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आपस में ही मिलजुल करके काम हो जाता है. So this is how it goes. All right. So small scale manufacturing in पालमपुर. बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस वाला चीज़ तो है नहीं. द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. नाउ people involved in trade, exchange of goods and services are not many in पालमपुर. यानी कि पालमपुर में वो लोग जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व है, exchange of goods and services, alright, so they are not much in numbers. Then the traders of पालमपुर are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets. तो पालमपुर में जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर शॉपकीपर्स हैं और अपना सामान कहाँ से खरीदते हैं, होलसेल मार्केट में खरीदते हैं, ठीक है, सिटीज़ में, और उसको गांव इलाकों में बेच देते हैं, विलेज एरियाज में बेच देते हैं. देन देर आर स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ. तो यानी कि ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं. ऑलराइट, छोटे छोटे जनरल स्टोर्स हैं. ऑलराइट, तो ये एक स्पेसिफिकेशन है. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. तो यानी कि कुछ हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका घर बस स्टैंड के पास में है, ठीक है, तो उन्होंने उस जगह का फ़ायदा उठाया है, वहाँ पर जा कर के छोटे छोटे ठेले लगा लिए हैं जहाँ पर ईटेबल आइटम्स मिलती है, ठीक है. लोग जब बाहर जाते हैं तो उनकी शॉप पे आ जाते हैं, या कहीं से भी आते हैं तो उनकी शॉप पे आ जाते हैं. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ यू नो द शॉपकीपर्स आर देयर इन पालमपुर. वो अपना रोजी रोटी कैसे चलाते हैं, दिस इज़ हाउ इट गोज़. देन ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. अब इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है. रिक्शा वालाज है, टांगा वालाज है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है, एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट, बोगी. तो ये सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द विलेज पालमपुर, ऑलराइट, विच कनेक्ट्स बिग सिटीज़ एंड टाउन्स, ऑलराइट. दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है वो लोगों को इधर से उधर पहुँचाते हैं, ठीक है, और जिसके बदले उनको पैसा मिलता है. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. तो ये सिचुएशन बता रहा है जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के काम में इन्वॉल्व है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, काफ़ी वो लार्ज स्केल पे बड़ा है काम. ओके, सो दिस इज़ द केस ऑफ विलेज Palampur. I hope this is very much clear to you. Thank you so much for watching the video. So this is the end of this chapter, and in our next series I shall be discussing the new chapter. Alright, so till then stay tuned. Have a very wonderful day. Stay home, stay safe. Bye bye.